हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हजार सालों से हुआ है वो जारी रहे और हिंदू कभी खुल के अपनी ज़िंदगी ना जी सके। कांग्रेस की तो ये हमेशा नीति रही है पार्टीशन के बाद कि उन्होंने वोट बैंक की और कटमुल्लों की राजनीति करी है। राष्ट्र विरोधी राजनेता अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है दिल्ली में। 1% अगर हिंदू जाग गया ना तो आपको जगह नहीं मिलेगी मक्का मदीना तक सर छुपाने की। मैं तो एक ही बात कहूँगा भैया, ये मौलवी तो तुम्हारा नीचे का खतना करता है, मत लो हिंदुओं की परीक्षा, हिंदू तुम्हारी खोपड़ी का ही खतना कर देंगे, मत लो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर माहौल बदला सा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में जुलूस के ऊपर पत्थर मारे गए, दंगा फसाद किया गया, इस विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील चौहान जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सुशील जी, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंदुओं के ऊपर जब वो जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, पत्थर मारे गए, दंगा फसाद किया गया, कई सारी वीडियोस आपने भी देखी हैं, आप मौके पर उस दिन वहाँ गए भी थे। क्या कारण है कि हिंदू आज हिंदुस्तान के अंदर अपने त्योहारों को नहीं मना पा रहा है? भाई साहब, बहुत दुखद है और ये पूरी एक साजिश है हमारे देश में कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हजार सालों से हुआ है वो जारी रहे और हिंदू कभी खुल के अपनी ज़िंदगी ना जी सके। अपनी उनकी भी धार्मिक फ्रीडम है। जहांगीरपुरी में हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। हनुमान जयंती पे उनके अवसर पर बहुत ही शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था और पूरी प्लानिंग से जिहादियों की भीड़ ने हमला करा नंगी तलवारों के साथ। ये बहुत बड़ी साजिश है, इस्लामिक जिहाद की एक बहुत बड़ी साजिश है। और आज नहीं, अमरनाथ यात्रा पे मुझे याद है जब तो हम थोड़ा छोटे थे तो 1990 में कोई अमेरिकन राष्ट्रपति आने वाले थे। उसकी पूर्व संध्या पे अमरनाथ की यात्रा निकल रही थी। उसमें 100 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया था और देश में जो सेकुलर गैंग है उसने आवाज़ नहीं उठाई थी। तो हिंदू तो प्रताड़ित है इस देश में, वोट बैंक की राजनीति हावी है हमारे देश में। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करती है, हम उनको भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम हिंदुओं के साथ खड़ी है। कम से कम देश में एक तो ऐसी पार्टी है जो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुओं के न्याय और उनके हुकूकों की बात करती है। सर, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुओं के हक की बात कर रही है। पूरे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, राजस्थान के अंदर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है, दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकलने दिया जाता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज की डेट में हिंदू जो है वो सुरक्षित है हिंदुस्तान में? देखिए, हिंदू तभी सुरक्षित हो सकता है, ठीक है हम केंद्र सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, लेकिन जहाँ ये घटनाएं हुई हैं इस्लामिक जिहाद की, राजस्थान में अगर 300 साल पुराना हिंदू मंदिर तोड़ा गया है तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की तो ये हमेशा नीति रही है पार्टीशन के बाद कि उन्होंने वोट बैंक की और कटमुल्लों की राजनीति करी है। उसी से उन्होंने 56 साल देश में एक छत्र राज करा है। वोट बैंक का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, जहाँ का बहुसंख्यक समाज सोया हुआ है। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, मैंने राजस्थान का बताया आपको। महाराष्ट्र में शिवसेना, जिसके फाउंडर बाल ठाकरे साहब हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों का उन्होंने प्यार जीता और उनके बेटे जो आज मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, क्या कुकर्म कर रहे हैं सत्ता के लिए। सत्ता लोलुप राजनीति आज इतनी हावी हो गई है कि शिवसेना जैसी राष्ट्रवादी पार्टी आज वोट बैंक और सत्ता के चक्कर में हिंदुओं को त्यौहार मनाने पे पाबंदी। ये तो बड़ा अफसोसजनक है। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी हमारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। एक राष्ट्र विरोधी राजनेता अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है दिल्ली में। तो
तो जवाब आपको अरविंद केजरीवाल सरकार, राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मांगना चाहिए। भाई साहब, मैं तो आपके जैसे जागरूक मीडिया को साधुवाद देता हूं कि आप कम से कम इन मुद्दों को उठाते रहें। ये मुद्दे बहुत ही मतलब लाइमलाइट में आने चाहिए और मीडिया को इसको ज़ोर शोर से उठाना चाहिए। आपको मैं साधुवाद देता हूँ। और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में जब हिंसा हुई तो वहाँ पे सीपीएम की लीडर वृंदा कारात आ रही है, उनका तो कोई जनाधार भी नहीं है दिल्ली में। तो ये कहीं ना कहीं जो सेकुलर गैंग है, जो हिंदुत्व से नफ़रत करता है, मुसलमानों की वोट पाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम हो, हिंदुओं पे अत्याचार हो, इनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी सत्ता बननी चाहिए, सरकार उनकी बननी चाहिए। जहांगीरपुरी में वृंदा कारात का जाना, ओवैसी का जाना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सेहत ही उन्हें बुलाने में, और कहीं ना कहीं वो ही गैंग, सेकुलर गैंग, वो एक्टिव हो गया है। और आज तो कई उदाहरण है हमारे सामने कि भैया एनसीपी के लीडर शरद पवार जी कह रहे कि भैया उन्हें प्रधानमंत्री के निवास के सामने नमाज पढ़नी है। तो ये तो बहुत ही दुखद है। मैं एडिटर साहब आपको धन्यवाद करता हूं कि आप इन मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाइए। हमारी आवाज़ तो हिंदू हित में हमेशा बुलंद रहेगी और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू हित में हमेशा काम करेगी, चाहे उनकी सत्ता रहे या ना रहे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित में हमेशा काम करती रहेगी। आप भी एक हिंदू हैं, भगवाधारी भी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हर साल देश के अंदर मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं और बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से निकलते हैं। मंदिरों के आगे से भी निकलते हैं, मस्जिदों के आगे से भी निकलते हैं, चर्च के आगे से भी निकलते हैं। क्या कभी आपके मन में नहीं आया कि उन पर जाकर पत्थर मार दें? भाई साहब देखिए, हिंदुत्व का मतलब है सबको साथ लेके चलना। हिंदुओं ने आज तक उनके किसी भी जुलूस में, ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि आज तक उनका मुहर्रम का जुलूस हो या उनके कुछ दूसरे धार्मिक रैलियाँ हो या उनकी मजलिस हो, कभी हिंदुओं ने पत्थरबाजी नहीं करी, कभी तलवारबाजी नहीं करी। लेकिन ये न जाने इस्लामिक जिहाद में क्या है, या तो हिंदुओं की ज़्यादा से ज़्यादा वो परीक्षा लेना चाहते हैं। कितनी परीक्षा लोगे भैया मुसलमानों, कितनी परीक्षा लोगे? अब तो ये लिमिट क्रॉस कर गए आप। क्या हम अपनी जयंती नहीं निकाल सकते? हमने तो कभी पत्थर नहीं मारा। पत्रकार साहब ने कहा हमने तो कभी पत्थर नहीं मारा, कभी तलवार नहीं चलाई। अरे हिंदुओं की इतनी परीक्षा मत लो भैया। 1% अगर हिंदू जाग गया ना तो आपको जगह नहीं मिलेगी मक्का मदीना तक सर छुपाने की। मैं तो एक ही बात कहूँगा भैया, ये मौलवी तो तुम्हारा नीचे का खतना करता है। मत लो हिंदुओं की परीक्षा, हिंदू तुम्हारी खोपड़ी का ही खतना कर देंगे। मत लो परीक्षा। अरे हिंदुओं को कितना प्रताड़ित करोगे आप यार? ये तो लिमिट ही क्रॉस हो गई भैया। ये आप कह रहे हैं कि लिमिट क्रॉस हो गई है। लिमिट क्रॉस के उसमें उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी। देखिए भाई साहब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ। जब हैदराबाद में 2 इस्लामिक जिहादी, 2 भाई जब ये कहते हैं, एक भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दूसरा भाई उसका सपोर्ट करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। मतलब परीक्षा 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हो आप, है ना? और जब हिंदू शांतिप्रिय कौम है, 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हो और ज़रा सा जहाँ कुछ हो जाता है तो आप चिल्लाने लगते हो कि मुल्ले काटे जा रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं। तो ये क्या आप बड़प्पन भी दिखाना चाहते हो? 30 मार खां भी बनना चाहते हो? इस देश के मुख्तार भी बनना चाहते हो? शांति से नहीं रहना चाहते? तो क्या चाहते हो आप? हिंदुओं की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो भैया आप? हिंदुओं को भी शांति से जीने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप करना चाहते हो, अगर हिंदुओं का दिमाग फिर गया तो हिंदू भी तो कर सकते हैं भैया। हिंदुओं में भी तो परशुराम का फरसा अगर किसी ने उठा लिया, किसी ने महाराणा प्रताप की तलवार उठा ली, तब कहाँ जाओगे आप मुसलमानों? तो ये तो सोचो, शांति से रहो। हिंदुओं की ज़्यादा परीक्षा मत लो। आपने कहा कि तब कहाँ जाएंगे मुसलमान। जैसे 2 दिन पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें कहा कि दिल्ली के अंदर जो 40 ऐसे गांव हैं जिनके नाम मुसलमानों के नाम पर रखे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके पास गांव के लोगों ने
रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दिए कि उन नामों को बदला जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जमहूरियत है। स्थानीय लोग अगर किसी इस्लामिक कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल को क्या दिक्कत है? क्या अरविंद केजरीवाल इतना हिंदू विरोधी हो गया है कि स्थानीय जो गांव समाज होता है, जो हमारी पंचायत होती है, पंच परमेश्वर लोगों का जो फैसला होता है उसको सर माथे पे रखते हैं, उसकी आवाज़ को उठा के अगर 40 गांव जो कलंक थे, जिनके नाम उनकी आत्मा को कटोसते हैं, वो नाम किसी गांव का नाम मोहम्मदपुर है। अरे भैया, मोहम्मदपुर कैसे हो सकता है उस गांव का नाम? यहाँ सराय काले खां गांव कैसे नाम हो सकता है? इसका नाम तो खेड़ा देवता गांव है, सराय काले खां का नाम। हमारे गांव का नाम नंगली रजापुर कैसे हो सकता है? रजिया सुल्ताना के नाम पे कैसे हो सकता है? मैं आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, आप तो बड़े चैनल के एक एडिटर हैं। बिहार में बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियार जंक्शन है और कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सामाजिक संगठन अभी तक आवाज़ नहीं उठा रहे कि भैया उसका नाम बदला जाना चाहिए। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा में जो हमारी सरस्वती माता का मंदिर था, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको जला दिया था पूरा, 10 लाख से ज़्यादा किताबें जलाई, उस नाम को आज तक नहीं बदला गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि भाई गांव समाज की बात उठा के 40 गांवों का नाम जरूर बदला जाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि भैया जनता की आवाज़ को सुनो। हिंदू सत्ता के लालच में आप इतने हिंदू विरोधी हो जाओगे, ये तो बड़ा अफसोसजनक है भाई साहब। तो क्या हम ये माने कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 14 दिन तक जहांगीरपुरी में एमसीडी की कोई कार्रवाई नहीं होगी, आने वाले समय में एक बार फिर से जहांगीरपुरी में बिल्डोजर नजर आएगा? देखिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध निर्माण पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और ख़ासकर वो अवैध निर्माण जो इनकी स्लीपर सेल बनी हुई हैं। योगी जी ने यूपी में करके दिखाया है कि दंगाई किसी भी मज़हब का हो, और वो ज़्यादातर निकलते हैं इस्लाम से, क्योंकि उनकी कुरान सिखाती है कि भैया काफिरों को मारना है। तो वो अवैध निर्माण उनके रहने के लिए नहीं है, उनकी स्लीपर सेल है जहाँ से हिंदुत्व के खिलाफ साजिशें होती हैं, हिंदुओं का कत्लेआम करने की साजिशें रची जाती हैं, बम फोड़ने की साजिशें रची जाती हैं। जहांगीरपुरी में रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी हैं 90%। मैं तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते मैं कह सकता हूँ जहांगीरपुरी में तो हम खुद गए थे, हमारे कार्यकर्ता वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। 90% जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं और जिनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से इस्लामिक राज कि उनका प्रभुत्व जमा रहे, हिंदुओं को डराते रहो और अपनी मनमानी करते रहो। तो आपने कार्रवाई की बात पूछी है, तो मैं कोर्ट से भी अनुरोध करूंगा कि कोर्ट ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाए। हमेशा देश में जो इस तरह के संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कोर्ट को भी थोड़ा गंभीरता से मानवता के आधार पे और जो समाज की बड़ी परिपाटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसले लेने चाहिए। हमेशा संविधान और कानून से देश नहीं चलता है, लोगों की भावनाओं से और परंपराओं को भी कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। और एमसीडी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक जिगरा दिखाया कि भैया कोई गलत काम करेगा तो ना सिर्फ उसका घर तोड़ा जाएगा बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोरा जाएगा कि भैया तू गलत काम हिंदुस्तान में रह के नहीं कर सकता। मुसलमान होने के नाम पे अगर कोई ये अपनी दादागिरी दिखाता है कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण हूँ, मैं हिंदुओं का कत्लेआम भी करूँगा, मैं हिंदुओं की बहन बेटियों से रेप भी करूँगा और मुझे राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है, मैं बच जाऊंगा। ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने बंद करी है और ये बंद होके रहेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो समाज का भला चाहते हैं वो पूरी जी जान लगा देंगे इस पैराडाइम को चेंज करने में।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे भारत न्यूज, ये थे सुशील चौहान जी जो कि साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदू भी किसी के आगे नहीं झुकेगा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।